नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो यूएन होता है वो डिजेबल क्यों हो जाता है, इनएक्टिवेट क्यों हो जाता है। आखिर क्या रीज़न होता है कि जो लोगों का जो यूएन है ईपीएफ अकाउंट उसको डिजेबल कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। आपको पता ही है कि एक बार यूएन डिजेबल हो जाने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ना ही आप एडवांस निकाल सकते हैं, ना ही उसको केवाईसी कर सकते हैं, ना ही आप पीएफ की विड्रॉल कर सकते हैं, ना ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। आखिर क्या रीज़न होता है कि यूएन को डिजेबल कर दिया जाता है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो आज पूरे रीज़न को वन बाय वन करके जानेंगे और साथ ही आपको मैं ये भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपका जो यूएन है वो डिजेबल हो गया है, इनएक्टिवेट हो गया है, उसको आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। 100% एक्टिवेट होगा अगर डिजेबल है, कोई भी रीजन से डिजेबल है, अगर आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट होगा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका रीज़न जान लेते हैं कि डीएक्टिवेट हो क्यों जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपके पास 2 यूएन है यानी डबल यूएन है, आपने पहले क्या किया कि कहीं काम किया था और वहाँ पे आधार नंबर नहीं दिया था, तो पहले से जो है वो यूएन एक्टिवेट रहता है। और दूसरी आपने क्या किया कि दूसरी और एक यूएन एक्टिवेट करा लिया, या फिर आप जानते हैं जानबूझ करके डबल यूएन एक्टिवेट करा लिया है, तो आपका जो है पहले वाला पुराना वाला जो यूएन है उसको डिजेबल कर दिया जाता है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। यानी उससे ना ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो और ना ही निकाल सकते। तो ध्यान रखिएगा, डबल यूएन जब भी है तो आपको करना क्या है कि आपका पुराना पीएफ का पैसा इमीडिएटली नए यूएन में ट्रांसफ़र कर लेना है। वो कभी भी जो है चेकिंग होने के बाद कभी भी वो इनएक्टिवेट और डिजेबल किया जा सकता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि नॉन आधार लिंक्ड यूएन, यानी अगर आपके पास यूएन है, एक ही यूएन है, फिर भी अगर उसमें आधार लिंक नहीं है तो आपको उस अकाउंट को भी डिजेबल कर दिया जाता है। इसीलिए मैंडेटरी है कि आप 2 से 3 महीना में आधार की केवाईसी ज़रूर करना है। अगर आपके यूएन से आधार लिंक नहीं है तो आप ज़रूर लिंक कर लीजिएगा यूएन से आधार को, नहीं तो कभी भी डिजेबल हो जाएगा, कभी भी धोखा खा जाएगा। अगला एक और रीज़न हो सकता है कि रॉन्ग मोबाइल नंबर इन पीएफ डज नॉट मैच विद आधार, यानी अगर आपके पीएफ अकाउंट में जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है और जो आपके आधार में मोबाइल नंबर है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से भी कई बार जो है यूएन जो है डिजेबल हो जाता है। ये जो अगर मैच नहीं करता है तो भी डिजेबल इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। अगला फिर एक और रीज़न हो सकता है कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन फ्रॉम योर पीएफ अकाउंट। अगर ऐसा पीएफओ को लगता है कि आपके पीएफ अकाउंट से बार बार एडवांस निकाला जा रहा है या बार बार क्लेम फाइल किया जा रहा है, तो ईपीएफओ क्या करता है, इसको नोटिस करता है, लगता है कि ये कोई दूसरा आदमी या कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी जो इनवैलिड ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उस परिस्थिति में भी आपका जो है यूएन को डीएक्टिवेट यानी डिजेबल कर दिया जाता है, टेम्प्रोरी बेस पे डिजेबल कर दिया जाता है। अगला फिर एक और रीज़न हो सकता है कि नो कंट्रीब्यूशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी समय हो गया है और आपके यूएन ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है, लगभग 3 साल हो गए हैं। एक टाइम पीरियड होता है, तो 3 साल के पीरियड में आपके यूएन में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है पीएफ अकाउंट से। उस परिस्थिति में भी आपका जो है अकाउंट जो है डिजेबल हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, यानी कभी वो जाकर के इन ऑपरेटिव मोड में भी चला जाता है कि ये ऑपरेशन में नहीं है, इसको लोग यूज नहीं करें, तो उसको डिजेबल कर दिया जाता है। अगला फिर एक और रीज़न हो सकता है नील पीएफ अकाउंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी आपने क्या किया कि पीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर लिया, एडवांस कर लिया या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले लिया पीएफ अकाउंट से, और उसके बाद आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है, एक लंबे समय से वो नील पड़ा हुआ है। उस परिस्थिति में भी आपका यूएन को डिजेबल कर दिया जाता है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। या फिर ये भी हो सकता है इनवैलिड क्लेम ऑफ पीएफ स्कीम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आप काम कर रहे हैं, करते हुए उसके बाद भी जो है ना आपके अकाउंट को डिजेबल कर दिया जाता है, पीएफ जमा होगा लेकिन डिजेबल कर दिया जाता है। रीज़न क्या होता है कि कई बार या आपकी जो कंपनी होती है ना, एक कोई भी पीएफ का स्कीम आता है, अगर उसको फ्रॉडली या इनवैलिड तरीके से उसको अगर ले लेती है, स्कीम को ऑप्ट कर लेती है, उस परिस्थिति में भी क्या होता है कि लोगों का जो कर्मचारी का यूएन है डिजेबल कर दिया जाता है ताकि वो पैसे उसमें से निकाल ना सके। उस परिस्थिति में क्या करता है पीएफ कि जब तक उसकी ऑडिट ना कर ले, चेक ना कर ले कि हाँ ये कंपनी और एम्प्लॉई जो एक्टिविटी किया यानी जो क्लेम किए हैं, स्कीम लिए हैं, वो सही तरीके से लिए हैं कि नहीं, तब तक के लिए अकाउंट को डिजेबल कर दिया जाता है। तो ये सारे रीज़न होता है यूएन डिजेबल होने का, डीएक्टिवेट होने का। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपका अकाउंट अगर यूएन डिजेबल हो गया है, इनएक्टिवेट हो गया है, तो उसको आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें ये सॉल्यूशन एक्टिवेट करने का कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, और अगर आपका यूएन डीएक्टिवेटेड डिजेबल है, पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस परिस्थिति में क्या करना है कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई कंपनी ज्वाइन करना है। वहाँ पे आप जैसे ही अगर कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे
जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे अगर आपके यूएन में पीएफ अकाउंट में आधार लिंक नहीं होगा तो कंपनी आपका आधार लिंक कर देगी, जिस वजह से अगर वो डिजिबल हुआ है तो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी अगर कोई भी या फिर कोई केवाईसी नहीं हुई है किसी डॉक्यूमेंट की तो केवाईसी हो जाएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर इनवैलिड तरीके से ट्रांजैक्शन से अगर यूएन डिजिबल हुआ है तो एक बार फिर वो ऑपरेशन में आ जाएगा। जैसे ही दूसरे कंपनी में पीएफ कटना शुरू हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन यानी आपका पीएफ जमा शुरू हो जाएगा, तो फिर से आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, अगर लगता है कि आपको यूएन वहाँ भी एक्टिवेट नहीं होता है, वहाँ के एचआर मना कर देता है, या फिर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं कंपनी में, आप चाहते हैं कि बिना कंपनी ज्वाइन किए ही हमारी यूएन एक्टिवेट हो जाए और हम पैसे निकाल पाएँ, तो आपको क्या करना है कि एक ईपीएफओ का ग्रीवियंस साइट है, आप वहाँ पे आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं और वहाँ पे आप बता सकते हैं कि हमारी जो यूएन नंबर ये है, ये डिजिबल हो गया है, इनएक्टिवेट हो गया, हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमने सभी डॉक्यूमेंट की केवाईसी, आधार, पैन, बैंक की केवाईसी कर रखा है। अगर आपको लगता है कि ये सब की केवाईसी आप नहीं किए, इस वजह से डिजेबल हुआ है, इस वजह से डिजिबल हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आधार, पैन, बैंक की जो कॉपी निकाल करके आप उसे साइन करके मैनुअली भी आप अपने नज़दीक जो है जो पीएफ ऑफिस है वहाँ पे जमा कर सकते। आप मैनुअली विजिट कर सकते खुद से जा करके और एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सारी डॉक्यूमेंट केवाईसी कर रखी है, आधार, पैन और बैंक पहले से है, उसके बाद भी डीएक्टिवेट है, डिजिबल है, तो आप ये लिख सकते हैं कि हमने सारी डॉक्यूमेंट की केवाईसी कर रखी है, उसके बाद भी सर डिजिबल है, अपने इस कंप्लेन में लिख सकते। अब इस कंप्लेन कैसे रेज करना है, चलिए मैं बताता हूँ साइट पे। तो आपको क्या करना है कि गूगल में टाइप करना है EPFIGMS, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो सबसे टॉप नंबर में आ रहा है EPFIGMS होम, आपको इसको जो है ओपन कर लेना है। आप जैसे ही इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ 2 नंबर पे आ रहा है रजिस्टर ग्रीवियंस, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पता ही है कि आपका यूएन है पहले से डिजिबल हो चुका है। अगर डिजिबल नहीं रहता, कोई कंप्लेन करना होता तो आप पीएफ मेंबर पे सेलेक्ट करते, लेकिन आपका यूएन जो है डिजिबल हो चुका है, तो यहाँ पे आपका जो है यूएन नंबर आएगा नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अदर वाले ऑप्शन। आपको अदर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके यहाँ पे सारी अपना डिटेल भरना है, जैसे नाम भरना है, जेंडर, इसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है। आप एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, इसमें आप वही एड्रेस भरिएगा जो आपके आधार में है, वही वाली एड्रेस डालिएगा। पिन नंबर वहीं का, कंट्री इंडिया, स्टेट आपको नॉर्मल चीज़ है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी आपको भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे है कि ग्रीवियंस डिटेल, ऑफिस टू विच ग्रीवियंस जो है ना पर्टेन, यानी किस ऑफिस से ये जो ग्रीवियंस पर्टेन यानी ये संबंध करता है। तो आपको यहाँ पे जो है ना, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी, वहाँ की जो ब्रांच ऑफिस है ईपीएफ की, वो सेलेक्ट करना है। दिल्ली, नोएडा, महाराष्ट्र, कोलकाता, अगर जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर इसमें से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ग्रीवियंस कैटेगरी, यानी आपको अब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, यानी जो कंप्लेन आपका है वो कौन सी कैटेगरी से रिलेट करता है वो वाली। तो यहाँ पे आप जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे तीसरा नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अनेबल टू एक्टिवेट यूएन, यानी इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप यहीं वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आगे यहाँ पे आता है ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन, यहीं पे आपका कंप्लेन आपको जो है ना लिखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, यहीं पे आकर के। तो मैं यहाँ पे सिंपल में जो है ना, सिंपल में एक सैम्पल लिख रखा हूँ कि डियर सर, I cannot log into my EPF account as UN is digible. I have already submitted my KYC documents like Aadhaar card, PAN card and bank passbook. I request you to please activate my UN. Thanks. और नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं से ही राम कुमार लिख दिया, मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा ताकि अगर ईपीएफओ को लगे तो आपको कांटेक्ट कर पाए। तो ये मैंने सैंपल के तौर पे ये इतना लिख रखा है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इससे बेहतर लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी कैप्चा है आपको जो है ना इसे भर लेना है दे करके, उसके बाद यहाँ पे आकर के आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक जो है वहाँ पे एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, उसको आपको ज़रूर नोट करके रखना है। अगर बाद में भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो आप उस कंप्लेन नंबर को खुद से ऑफिस जा करके विजिट कर सकते हैं कि हमने ये कंप्लेन रेज किया था ऑनलाइन, ये सॉल्व नहीं हुआ है। या फिर यहाँ पे जो सेंड रिमाइंडर आ रहा है ना, सेंड रिमाइंडर, यहाँ पे जा कर के आप इसे जो है ना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने कंप्लेन किया था ये नंबर डाल करके और एक पासवर्ड जो मिलता है आपको मोबाइल नंबर पे, उसे लॉगिन करके फिर ये रिमाइंडर आप भेज सकते हैं। यानी आपने अगर एक बार जो है कंप्लेन रेज कर दिया तो उसकी कॉपी आप मेल भी कर सकते हैं या फिर ऑफिस जा कर के विजिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है यूएन निश्चित तौर पे एक्टिवेट हो जाएगा और आप ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि डीएक्टिवेट डिजिबल होने का यूएन का क्या रीज़न था और कैसे एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।